हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का हिंदी के सेशन का प्रश्न कौन सा चल रहा है? हिंदी व्याकरण का प्रश्न चल रहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक को द्वारा जुड़ गए हों, उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। तो क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? तो ब्रज भाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय भाषा। तो क्या होता है? उपभाषा होती है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? आगत, ऊष्म, अंतस्थ या अयोगवाह। तो क्या कहते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो किस में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो कितने प्रकार से बनती है? 3 प्रकार से बनती है। बी ऑप्शन बिल्कुल 5 प्रकार से बनती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में 25 होती है। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग और ता वर्ग। 5 वर्गों का क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन की संख्या। और क्या होता है? वर्णमाला भी होती है जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आती है। अगला है, स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठस्थ, दंतोष्ठ, कंठ, तालव्य, ओष्ठ या क्या कहलाता है? स्वर ए आय का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? सभी में अधिक समय लगता है। तो किसमें होता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या विलुप्त में। तो क्या किसमें होता है? विलुप्त स्वर में होता है। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो गा, झा, ना, मा। तो किसमें है? तो किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो झा व्यंजन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। तो किसके माना? लघुत्तम इकाई पूछता है तो क्या होगा? शब्द होगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वर संधि कितने प्रकार के होती है? तो स्वर संधि 2, 3, 5 या 4 या 5 की होती है। तो कितने होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? आगे के प्रश्नों में है। चलिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 16 या 25 होती हैं। तो कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो छंद के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। तो वर्णिक छंद पूछता है तो कौन सा होगा? सवैया होगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गण। तो क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं क्या? गति, यति कहते हैं। क्या? यति कहेंगे। यति लगी होती जो क्या यहाँ पर ऐसे लगा होता उसे क्या गति कहते हैं। छप्पय किस प्रकार का छंद है? सम, विषम, अर्ध सम या इनमें से कोई नहीं। तो छप्पय किस प्रकार का छंद होता है? विषम छंद होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक होता है? कुंडलिया, रोला, दोहा, सोरठा। तो किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक होता है? तो कुंडलिया का होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा या दृष्टांत। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान। तो क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7 या 9 होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगला है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान होता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, अकर्मक। कितने प्रकार? 2 प्रकार, सकर्मक, अकर्मक। अगला प्रश्न है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। तो क्या होती है? पूर्णकालिक क्रिया होती है, यानी पूरा होकर दूसरी क्रिया में प्रवेश करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विशेष क्या है? जिस शब्द में विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द हेतु विशेषता बताई जाती है, या ये सभी होगा। तो क्या होता है? विशेष होता है। जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अगला प्रश्न है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार, 5, 6, 7। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगला है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 8, 4, 10, 15, 11, 15। तो कितने हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो कुल का पूछ रहा है तो 11 होते हैं, पढ़ने वाला 6 होता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक। तो क्या है? देशवाचक कोई सर्वनाम नहीं है। अगला है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को सशिष्ट, विशिष्ट, श्लिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो श्लिष्ट होता है, विशिष्ट या श्लिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? विशिष्ट होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? दिन, आँख, विज्ञान, घोड़ा। तो क्या नहीं है? विज्ञान नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 4, 8 है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग या अगला है हक। तो क्या नहीं है? हक कोई शब्द नहीं है। अगला है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति, एक, इक। तो उपसर्ग के पूछ रहा है तो कौन सा है? प्रति उपसर्ग लगा है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, 4, 7, 8 है। तो कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। अगला है उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ है। तो किसके विधेय होते हैं? वाक्य के विधेय होते हैं। पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। तो क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तो 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता? संकर शब्द कहलाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय पर। नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, है जो के समान किसमें लगा होता है? तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में, अव्ययीभाव में या कर्मधारय में। नीला है जो अंबर कौन सा समास हो रहा है? तो उसमें कर्मधारय समास लगा हुआ है। कहाँ गया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है जो के समान कर्मधारय समास। अगला है किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो किसमें होता है? बहुब्रीहि समास में होता है। जैसे कि नीली छतरी वाला या नीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कौन होगा? पीले वस्त्र धारण करने वाला, पीला वस्त्र धारण
करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बारे में। 3 मुख हैं जिनके, कौन, अर्थात ब्रह्मा जी के। ऐसे ही होता है इसका समास। तो अगला है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु में। तो कौन होता है, द्वंद्व होता है। माता पिता, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, ऐसे शब्द बनते हैं। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो कौन होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता तो बहुब्रीहि समास। ये रहे आज के पूरे कितने प्रश्न हुए, 70 प्रश्न हो गए। तो कल 30 हुआ, आज कितने हुए, आज हो गए पूरे 40 प्रश्न। तो 30-40 कितने हो गए, 70 हो गए। तो जो बचता है आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।